There are many ways where you can invest right now and earn as a rental passive income. International brands are now into in India. किसी को विश्वास नहीं था कि एनआईटी के अंदर मॉल ऑफ फरीदाबाद डे वन पे इतनी धूम मचाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉपर्टी पे प्रवचन। आज मेरे साथ फिर से हैं राजेश मित्रा जी फ्रॉम एंजल होम्स एंड आज हम बात करने वाले हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज के बारे में। हाय कुणाल, थैंक यू एक बार दोबारा से एक कॉन्वर्सेशन, एक अच्छी हेल्दी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए आपका मोस्ट वेलकम है एंजल होम्स के अंदर। अब आपने सर जैसे बताया था कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में, रेजिडेंशियल के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, तो आज ना मेरे को डिस्कशन करना है सिर्फ कमर्शियल के बारे में। अब एज अ कमर्शियल आप पूछोगे कि क्यों कमर्शियल के बारे में करना है। अब मैं एज अ यंगस्टर, कमर्शियल प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो मेरे दिमाग में ये क्यूरियोसिटी रहती है ना कि हर कोई, जैसे जब हम बड़े होते हैं कहते हैं रेंटल इनकम इज़ द ओनली पैसिव इनकम, कि जैसे रेंटल में पैसा आ रहा है वो बैठ के खा सकता है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम स्टार्ट करने जाते हैं जैसे रेंटल के बारे में, तो रेंटल एंड कमर्शियल के बारे में, तो अगर कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी लेता है तो कैसे, कितनी तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है स्टार्टिंग में, एंड उनके जो टिकट साइजेस होते हैं, एकदम इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम बेयर मिनिमम क्या मान सकते हैं। कुणाल, अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास बूथ आते हैं, एसयू आते हैं, मॉल के अंदर की शॉप्स आती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आज के टाइम में, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बैडमिंटन कोर्ट्स या आज क्रिकेट का एक पर्टिकुलर स्पेस भी रेंट आउट होता है, या अगर आज हम देखें गो कार्टिंग के स्पेसेस वर्ल्ड स्ट्रीट पे भी जनरेट कर दिए गए हैं, जहाँ पर आर्ली बेसिस पे आप लोग आके एंजॉय करते हैं। तो देर आर मेनी वेज। अगर आप कमर्शियल्स की बात करें, आप कमर्शियल शेड्स के रूप में, इंडस्ट्रियल शेड्स के रूप में, देयर आर मेनी वेज वेयर यू कैन इन्वेस्ट राइट नाउ एंड अर्न एज एन रेंटल पैसिव इनकम। अगर अभी हम बात करते हैं मॉल्स को, सबसे ईजिएस्ट वे है कि आप मॉल में अपनी इन्वेस्टमेंट करें, शॉप्स में, जहां आपको खुद से टीनेन को सर्च नहीं करना। मॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस मॉल को कैसे रेंट आउट करना है, कैसे लीजिंग पे चढ़ाना है। और लीजिंग आप जनरली देखोगे तो वो 9 साल, 18 साल या 27 साल, तो आपको इतने टेन्योर के लिए आपको टीनेंट सर्च करने की टेंशन से आप बाहर आ गए। और एप्रिसिएशन बहुत अच्छा है। अगर आप लीजिंग के अंदर आप देखो, अगर हम 3 इयर्स में भी लीजिंग में एक शिफ्ट देखें तो 15% का इंक्रीमेंट मिल जाता है हमें। और लीजिंग सबसे बेस्ट क्यों है? क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड्स आर नाउ इनटू इन इंडिया। और अगर आप इंटरनेशनल ब्रांड में आप देखो तो बड़े बड़े ब्रांड्स कम टेन्योर के लिए किसी भी स्पेस को नहीं लेते, क्योंकि उनकी कैपेक्स कॉस्ट बहुत हाई होती है और वो उस स्पेस को जनरली 9 to 18 ईयर की लीज पे लेते हैं। तो आपको सबसे बेस्ट रेवेन्यू आज के टाइम में मॉल की शॉप्स में मिलता है। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा मॉल की शॉप्स में आप इन्वेस्ट करें। अगर आप वहाँ शॉप में भी, जनरली लोगों का व्यू रहता है कि इट वुड बी ए लॉकेबल और ऑन द लीज मॉडल। सपोज आप लॉकेबल में जाते हैं, लॉकेबल में जनरली आपको क्लस्टर मार्केट शॉप्स मिलती हैं, जिसमें और सबसे बेस्ट एग्जांपल आज नहर पार में आप देखेंगे तो बीपीटीपी है, डिस्ट्रिक्ट 5 में शॉप्स है, डिस्ट्रिक्ट 1 में शॉप्स है, जहाँ पर आप अपना खुद का कुछ भी जो आपका मन करता है वो अपना आउटलेट खोल सकते हैं। पर वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि यू डोंट हैव ए फिक्स रेंटल इनकम। आपको खुद से एज एन सेल्फ एम्प्लॉयड या एंटरप्रेन्योर के रूप में वर्क करना पड़ेगा, सेल्फ अर्निंग करनी पड़ेगी। कंपेयर टू मॉल, आपने लीज आउट कर दिया, आपने, इफ यू आर स्लीपिंग इन द नाइट यू आर अर्निंग समवेयर थ्रू द रेंटल। तो आप उस वे से अगर आप चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन इज द मॉल, जहां पर आप शॉप में इन्वेस्ट करें। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड के रूप में चाहते हैं, खुद का एक्सपेरिमेंट करना, खुद का कोई फूड आउटलेट खोलना, खुद का कोई स्टूडियो खोलना, खुद का बुटीक खोलना, ऐसे ही अगर आप किसी वेंचर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको लॉकेबल क्लस्टर मार्केट शॉप्स आपके लिए अवेलेबल है। और आप देख रहे हैं एवरीवेयर देयर आर सक्सेसफुल ऑप्शंस आर देयर इनटू दिस फरीदाबाद। जैसे आपने खुद ही पूछा कि कमर्शियल्स में हम कहाँ करें, तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है फरीदाबाद में। अब सर आपने जैसे पहले मॉल की बात उठाते हैं, ठीक है, फिर हम शॉप्स पे आएंगे। अब दोबारा मॉल में, जैसे आपने बोला कि मॉल में इन्वेस्ट करते हैं, एक अच्छा रेंटल इनकम आता है, ये होता है वो होता है। अब मेरे को याद है बचपन में हम मॉल्स में जाते थे, आपका एसआरएस हो गया, पार्श्वनाथ हो गया। अब अगर मैं देखूं, जब से नए मॉल आए हैं, जितने भी नए मॉल अब जिनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है या जो अभी लॉन्च हुए हैं रिसेंटली लास्ट 1-2 साल में, इनके आने से जो पुराने मॉल्स हैं दे हैव बीन आउटडेटेड, ठीक है, ये डेड हो चुके हैं। तो इनके जो इन्वेस्टर्स थे वो तो सिर्फ यही सोचते होंगे ना कि यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, यहाँ हमें नहीं पैसे लगाने चाहिए थे। तो क्यों किसी को मॉल में पैसे लगाने चाहिए? कुणाली, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है और इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि नए अपकमिंग मॉल में आने की वजह से कोई भी मॉल फेल नहीं होता। मॉल की पॉलिसीज़
खुद की कहीं न कहीं उसके अंदर मिस्टेक रही है मॉडल में। लाइक जैसे मैंने कहा कि आपने जो अर्लियर जो हमारे पुराने मॉल हैं जो पहले एस्टैब्लिश हुए, जिसके अंदर अगर हम मेन मथुरा रोड के मॉल्स की बात करते हैं, जहाँ पर जनरली लॉकेबल स्पेस थे कि क्लाइंट जिसने उसके अंदर मॉल की शॉप को परचेज़ किया, दे हैव द राइट आइदर ही कुड ऑप्ट फॉर द रेंटिंग टू समवन एल्स, लीजिंग राइट वो उस मॉल के ओनर को दे या वो खुद से अपना स्पेस खोले। तो ऑप्शन उस इन्वेस्टर के पास था। आज के टाइम में जो अपकमिंग मॉल है वो इस मॉडल पे काम कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर ए ब्रांड, आपका खुद का भी कोई ब्रांड है, सपोज यू हैव ए लेनोवो स्टोर, तो आपको लेनोवो स्टोर खोलना भी है तो भी आपको लीजिंग टीम के मॉडल से होके जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आपका खुद का स्पेस है, आपने उसके अंदर जाके रात को प्लान किया, मॉर्निंग में आपने कहा कि मैं ये चीज खोल रहा हूँ, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप। उस वजह से आज के टाइम में मॉल्स का डिजाइन नहीं है। मॉल क्या करता है, सेग्रीगेशन या एक तरह कैटेगराइज हो जाता है कि फ्लोर बाय फ्लोर डिवाइड हो जाता है कि अगर हम लोअर ग्राउंड फ्लोर की बात करें किसी मॉल की, तो मोस्ट ऑफ द केस आपने देखा होगा कि वुमेन एंड किड्स के क्लोथिंग के या वुमेन एंड किड्स के ब्रांड्स के रूप में ज़्यादातर वो स्पेस डिफाइंड है। अगर हम टॉप फ्लोर की बात करें, वो जनरली फूड कोर्ट विद पीवीआर विद एंटरटेनमेंट जोन है। मिड ऑफ द फ्लोर्स की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉनिक जोन हो सकते हैं, फैशन एंड ज्वेलरी स्टोर हो सकते हैं। जैसे कि अभी ओमेक्स का अपकमिंग एक मॉल आ रहा है, उसके बारे में आपने बहुत सुना होगा कि उसके अंदर कैटेगरी वाइज इसी वजह से है कि लोअर ग्राउंड फ्लोर इज फॉर द वुमेन एंड किड्स, ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो इंटरनेशनल ब्रांड्स को लेके, अपर ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स प्लस फैशन एंड ज्वेलरी स्टोर्स के रूप में डिफाइंड है। इससे ऊपर के फ्लोर की बात करते हैं तो फूड कोर्ट, एंटरटेनमेंट जोन। तो अगर आप इस वे से किसी मॉल में अपनी शॉप लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आप जाएंगे देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपको फूड खाने जाना है तो आप सीधा टॉप फ्लोर पे जाएंगे, वहाँ आपको फूड के सारे आउटलेट मिलेंगे, चाहे वो केएफसी हो, बर्गर सिंह हो, बर्गर किंग हो, मैकडोनल्ड हो या एनी ऑफ द ब्रांड यू नेम इट। अगर उनको ज्वेलरी खरीदनी है तो दे विल गो ऑन द अपर ग्राउंड फ्लोर, वहाँ पर आपको ज्वेलरी के सारे बड़े ब्रांड्स मिल जाएंगे। तो अब जो आप बात कर रहे थे कि जो मॉल्स ऑलरेडी मतलब नियर टू डेड के कैटेगरी के नज़दीक पहुंच रहे हैं, उनके अंदर मिस्टेक सबसे बड़ी क्या थी कि ब्रांड ने आपको परमिशन दे दिया कि आप खुद का आउटलेट खोलें। अब आप अपने वे से सोच, आपकी शॉप है फर्स्ट फ्लोर पे, आपने कहा मुझे तो यहाँ पर ज्वेलरी शोरूम खोलना है, साथ ही आपका इलेक्ट्रॉनिक का स्टोर खुला हुआ है, उसके साथ में आपका टूर्स एंड ट्रैवल का कुछ ऑफिस खुला हुआ है, उससे नेक्स्ट में कोई प्रॉपर्टी का ऑफिस खुला हुआ है। तो आप सोचिए, क्लाइंट कंफ्यूज होगा, उसको ये नहीं पता कौन से फ्लोर पे कहाँ क्या अवेलेबल है। और कहीं ना कहीं किसी ने कुछ अपनी एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको लगा कि आज उसको एक अच्छी जॉब मिल गई, उसने जॉब ये अपना स्टोर बंद किया, वो जॉब में शिफ्ट हो गया। तो ऐसे रैंडमली ऑन एंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्पेसेस के अंदर ये चैलेंजेस आते हैं जो आप लोग आज देख रहे हैं। लेकिन जो मॉल ऑर्गेनाइज कैटेगरी से, अगर हम मॉल ऑफ फरीदाबाद की बात करें, हम पेबल डाउनटाउन की बात करें, तो ये मॉल सक्सेस कैटेगरी में डे वन से किसी को विश्वास नहीं था कि एनआईडी के अंदर मॉल ऑफ फरीदाबाद डे वन पे इतनी धूम मचाएगा, इतना बेस्ट सक्सेसफुल मॉडल के रूप में आएगा। सारे बड़े ब्रांड जो चांदनी चौक में है वो सारे अवेलेबल होंगे, अच्छे फूड जॉइंट्स वहाँ अवेलेबल होंगे। आज आप फरीदाबाद एनआईटी के अंदर बस स्टैंड जो एरिया था, जो कि पहले बहुत ही क्लटर्ड था, आज मॉल के आने से वो एक अच्छे पॉश लोकेलिटी या एक अच्छी वेल डिफाइंड प्लेस बन गया, जहाँ आप सब जो कहीं भी रहते हैं, वेदर वो गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद या किसी एरिया में रहते हैं, दे वांट टू कम एंड एंजॉय एट दैट प्लेस, क्योंकि वेल पार्किंग स्पेस है वहाँ पर। आप वहाँ आते हैं तो अच्छे ब्रांड सारे आपको अवेलेबल हैं। और वो क्यों अवेलेबल है, क्योंकि लीज मॉडल पे है। लीज मॉडल के अंदर आप एक प्रॉपर आपने स्ट्रक्चरिंग कर रखी है और लंबे टेन्योर के लिए है, एक्सपेरिमेंट की कोई जगह नहीं है। आपका स्टोर है वो 9-10 साल के लिए वहाँ पर स्टेबल है या मिनिमम 3 इयर्स के लिए स्टेबल है। व्हेन द पर्सन कम नेक्स्ट टाइम, तो भी आज हो सकता है वो देखने के लिए आया किसी चीज़ को, नेक्स्ट टाइम वो प्लान करके खरीदने के लिए आया। आप नॉर्मल ट्रेडिशनल अगर मॉल्स में जाते हैं जहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड मॉडल के ऊपर है, वो स्टोर ही नहीं बचता, वो एफर्ट ही नहीं करता, तो नेचुरल है वो स्टोर ही जब नहीं बचा, उसने हिम्मत ही नहीं करी। इन स्टोर्स के अंदर एक डिफाइंड स्पेस है, इतने टेन्योर के लिए है, चाहे वो चले या ना चले तो वो अपने आप वो रन करेगा, क्योंकि किसी भी चीज को चलने में एक सर्टेन टाइम पीरियड लगता है। क्लाइंट भी आज इमीडिएट हो सकता है, इम्पल्स बाइंग कर लेता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्लान वे में नेक्स्ट टाइम आता है, यार मैंने ये चीज देख ली, इतने लाख की है, इतने हजार की है, तो मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा और वो इजीली मैं यहाँ से बाय करके चला जाऊंगा। तो जो आपका कहना था कुणाल भाई कि आज के टाइम में मॉल्स में जो स्टोर चलते हैं वो उन्हीं जगह ज़्यादा सक्सेसफुल है वो मॉल्स
जो लीज मॉडल पे है। तो आपको जो अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है वो कोशिश करिए उन्हीं स्पेसेस में करिए जो लीज मॉडल पे मॉल्स है, ठीक है। उन्हीं शॉप में करें। योर इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो सेफ, आपकी हेडेक भी कम है कि आपको किसको रेंट आउट करना है। दैट टेंशन और दैट हेडेक विल टेक द लीजिंग टीम ऑफ दैट मॉल। ओके, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ठीक है, आई एग्री टू व्हाट यू सेड। बट मैं कहता हूँ कि मैं ऐसे यंगस्टर हूँ, मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे कमर्शियल स्पेस चाहिए जो मेरा खुद का है, जो इंडिपेंडेंट है, कि मैं उसमें कभी मेरा मन करा मैंने फूड जॉइंट खोल लिया, ठीक है, मेरा मन करा मैं एक प्रॉपर्टी एजेंट बन के वहाँ पे अपनी शॉप खोलना चाहता हूँ, वो सब खोलना चाहता हूँ। द पॉइंट इज कि अब मेरे को जो ये शॉप लेनी है, अब मॉल में तो नहीं मिली, मॉल में तो बहुत लोग आते हैं, बट अब मुझे शॉप ऐसी जगह पे भी लेनी है जहाँ लोग आए एटलीस्ट मेरे बिजनेस को देखें। तो ऐसे कौन से कमर्शियल स्पेसेस हैं फरीदाबाद में जहाँ पे एक शॉप ली जा सकती है और जो बहुत अच्छा फुटफॉल के साथ लाइक मेरी शॉप चल सकती है, मैं ये मान सकूं। देखिए आज के टाइम में इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बीपीटीपी का है। अगर आप बीपीटीपी के जो क्लस्टर मार्केट स्पेसेस हैं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट वॉक की शॉप की बात करें जो सेक्टर 81 में है, आप देखेंगे कि एक मेजीन फ्लोर के साथ विद हाई हाइट के साथ ये शॉप्स अवेलेबल है। इसमें आपको ग्राउंड फ्लोर की शॉप भी मिल जाएंगी, आपको फर्स्ट फ्लोर की शॉप भी मिल जाएंगी, सेकंड फ्लोर की शॉप भी मिल जाएंगी विद द लिफ्ट फैसिलिटी, विद द पावर बैकअप फैसिलिटी, विद द मॉडर्न फैसिलिटीज एंड ऑल। अगर आप देखेंगे तो आपको इस जगह इन्वेस्ट करके आप लॉकेबल अपने मुताबिक जो आप खोलना चाहते हैं, सपोज यू वांट कि आपको कोई रियल एस्टेट ऑफिस खोलना है, या आपको अपना कोई डिजिटल प्रोडक्ट का स्टोर खोलना है, या आपको कोई फैशन स्टोर खोलना है, आप वहाँ कुछ भी खोल सकते हैं। देर इज़ नो ब्रेक डाउन कि आपने ये खोलना है या ये नहीं खोलना, आपके ऊपर वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस टाइप के स्टोर्स भी सक्सेसफुल है डिस्ट्रिक्ट वॉक की शॉप्स के अंदर। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। जो अपकमिंग भी इनके कुछ एरियाज हैं जहाँ सेक्टर 85 है, 84 है, यहाँ पर भी इनके कुछ नए डिस्ट्रिक्ट वॉक की शॉप आ रही है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेमेंट प्लान बहुत अच्छा है, 50-50 का पेमेंट प्लान है। 10% बुकिंग अमाउंट देना है, 40% जो अमाउंट है वो आपको 4 मंथ्स में 10% की इंस्टॉलमेंट में पे करना है। रिमेनिंग 50% 3 ईयर्स आफ्टर 3 ईयर और पोजिशन विच एवर वुड बी अर्लियर, उस टेन्योर में कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में देना है। तो दैट कैन बी अनदर गुड ऑप्शन। जो की शॉप्स अब जनरली देखेंगे तो 75 to 85 लाख से शुरुआत हो जाता है। इट गोज अप टू कि आप कौन से फ्लोर पे लेते हैं, क्या स्पेस ले रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दिस वुड बी अनदर बेस्ट ऑप्शन ऑफ पीपीटीपी एज एन डिस्ट्रिक्ट वॉक यू कैन इन्वेस्ट। ओके सर, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, दिस इज अ गुड स्पेस। बट अब ऑलरेडी जैसे प्री बिल्ट स्पेसेस हैं हमारे कमर्शियल, ये तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके हैं, आपने डिस्ट्रिक्ट वॉक का बता दिया। अब ऐसे और कौन कौन से अपकमिंग कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने पे एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, और आप हमारे जो भी वॉचर्स हैं व्यूअर्स हैं इनको ये बताएं कि एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होता है कमर्शियल प्रॉपर्टी पे। कुणाल, आज के टाइम में आप ओमैक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं विच इज़ एट वॉल स्ट्रीट, जहाँ बैठे भी हैं हमारे ऑफिस में हमारे साथ। इसके अपार्ट आप मेन मथुरा रोड पे आरपीएस का प्रोजेक्ट है, 12th एवेन्यू, नवराज का प्रोजेक्ट है, भूमिका का प्रोजेक्ट है। या अगर हम बात करते हैं कि इनमें से आप कहीं पर भी कमर्शियल में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर ऑफरिंग 12% एश्योर्ड रिटर्न। तो उसका भी आप एडवांटेज ले सकते हैं, प्लस एप्रिसिएशन का अकॉर्डिंग टू टाइम। तो द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपका मेन मथुरा रोड पे भी हो सकता है, आपका ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट पे भी हो सकता है। अगर मैं ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट की बात करूं, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, 110 एकड़ का प्रोजेक्ट है जो फरीदाबाद में या नॉर्थ में, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट। ओमैक्स आप जानते हैं 22 स्टेट्स में वर्क कर रहा है। ओमैक्स के अपने प्रोजेक्ट्स हैं। दिल्ली चांदनी चौक आपने प्रोजेक्ट देखा है, बहुत सक्सेसफुल है। द्वारका के अंदर अगर हम बात करें, ओमैक्स का प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत बेस्ट है। वर्ल्ड स्ट्रीट भी आपने जितना विजिट किया है, जितना अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपने देखा है वेल ऑर्गेनाइज बेस है, ग्रोथ के ऊपर है। काफ़ी फुटफॉल आज के टाइम में आप देखते हैं, चाहे वो ट्यूसडे का डे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, नॉट सैटरडे संडे। आप वर्ल्ड स्ट्रीट पर ऑलमोस्ट आपको पार्किंग के इश्यूज आजकल दिखने लगे हैं। जैसे कि कुणाल आप जानते हो आज के टाइम में ओमैक्स के मॉल के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। तो ओमैक्स अपना हाइफन करके एक मॉल जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मोस्ट प्रॉब्ली ये मार्च 2026 तक ऑन एयर हो जाएगा, ऑलमोस्ट नियर टू कंप्लीशन है। इस मॉल में भी आपको 5 स्क्रीन पीवीआर प्लस फूड कोर्ट प्लस एंटरटेनमेंट, नीचे शॉप्स मिलेंगी। बट ये काफ़ी मतलब 1-1.5 एकड़ के बीच बनने वाला मॉल है। इसी से आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अपकमिंग टाइम में आप देख रहे हैं बैराकेडिंग हो रखी है। ओमेक्स इज प्लानिंग टू ब्रिंग ए 10.5 एकड़ मॉल, जिसके अंदर आप अगेन वंस अगेन पीवीआर स्क्रीन प्लस एंटरटेनमेंट प्लस फूड कोर्ट प्लस ग्राउंड फ्लोर, अपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर की शॉप्स के साथ ओमैक्स लेके आ रहा है। और ओमैक्स की प्लानिंग है कि एक ऐसा मॉल डिज़ाइन करे, एक ऐसी चीज़ आपको
सब फरीदाबाद वालों को दें, जिसके अंदर आप जिन चीज़ की शॉपिंग के लिए सीपी जाते हैं, चांदनी चौक जाते हैं या रेस्ट ऑफ गुड़गांव या नोएडा जाते हैं, आपको वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। Omex is planning to bring jewelry and fashion store also. Omex is planning to bring a complete women and kids place. तो वो ये सब आपको इनके आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलेगा। तो इस वजह से आप इन्वेस्टमेंट कमर्शियल में मॉल्स में करेंगे, मॉल्स की शॉप्स में करेंगे तो विल गेट गुड रेवेन्यू ऑन योर इन्वेस्टमेंट एज वेल एज फ्यूचर में भी आपको एज एन रेंट के रूप में पैसिव इनकम आपको मिलती रहेगी। ठीक है सर, थैंक यू। बट वेलकम। मुझे एक जैसे छोटा सा डाउट था कि फॉर एग्जांपल जैसे आपकी जनरेशन थी, अब मान लो आपकी जनरेशन का कोई बंदा जो दिल्ली गुड़गांव में जॉब करता होगा, उसको लगा होगा यार फरीदाबाद का टिकट साइज कम है, यहाँ इन्वेस्टमेंट अच्छी हो सकती है। अब मेरी जनरेशन है, अब फरीदाबाद में ऑलरेडी प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत सोर कर चुके हैं, तो क्या मुझे ये लगता है कि क्या मुझे फरीदाबाद की जो एक्सटेंशन हो गई या फरीदाबाद के आसपास की सराउंडिंग्स है वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरा टिकट साइज तो कम है, मैं तो एक यंगस्टर हूँ, क्योंकि मेरे पास तो इतना बजट नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि अगर जैसे पलवल, बल्लभगढ़ ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने पे क्या रिटर्न्स बेटर हो सकते हैं? बहुत अच्छा लगता है आपका ये सवाल सुन के। अगर मैं अपने वक्त की बात करूं तो मुझे शायद इन चीज़ों की नॉलेज ही नहीं थी। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट कि यार कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी करना चाहिए या प्रॉपर्टी के बारे में सोचना चाहिए। ये सब हम सोचा करते थे, ये काम हमारे पेरेंट्स के हैं। लेकिन आपकी जनरेशन से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस उम्र में अभी से अपने फ्यूचर, अपने कैरियर, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके इतने सीरियस हैं कि आपने स्टेट में से पूछा कि किस तरफ हम इन्वेस्ट करें विद विद योर, शायद आपकी कुछ पॉकेट मनी में सेविंग्स होंगी, इसीलिए आपने मुझसे पूछा होगा कि फरीदाबाद के प्राइसेस तो बहुत अब हाई हो गए एक तरीके से अभी, और होने बाकी है। लेकिन आप फिर भी यहाँ जो इन्वेस्ट करेंगे मे बी 1 CR एंड अबव से इन्वेस्टमेंट यहाँ हो सकती है। तो आपका सवाल था बल्लभगढ़ या पलवल साइड में। यस ऑफ कोर्स, पलवल इज ए न्यू अपकमिंग मार्केट, जहाँ आज के टाइम में आप प्लॉट मिनिमम 34 to 35 लाख रुपए में 100 स्क्वायर यार्ड का ले सकते हो। आने वाली जो अपकमिंग सोसाइटीज़ हैं या जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ है, जिसमें आपको गेटेड कम्युनिटी में मिल जाएगा, दीनदयाल के प्रोजेक्ट्स में मिल जाएगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट है वहाँ पर पलवल में। आज के टाइम में सेक्टर 10 में आरपीएस का प्रोजेक्ट है, सेक्टर 5 में भी आरपीएस का प्रोजेक्ट है, सेक्टर 5 में आरटेक का प्रोजेक्ट है। ये सभी रेरा अप्रूव्ड है। या आप सेक्टर 6 पृथला जो कि पलवल के अंडर आता है, नरेंद्रा स्क्वायर करके प्रोजेक्ट है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट, जिसके अंदर आपको मिनिमम प्लॉट 46,000 पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से मिलते हैं और 13 एकड़ की गेटेड सोसाइटी है। आपको इसके अंदर अपकमिंग टाइम में कम्युनिटी सेंटर, स्विमिंग पूल, सारी फैसिलिटीज़ के साथ मिलेगा। तो आप यहाँ पर कम से कम 100 स्क्वायर यार्ड का भी प्लॉट लेंगे तो 46 लाख में मिल जाता है। ये प्लॉट आने वाले समय के अंदर आपको काफ़ी अच्छा आपके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न दे सकता है, काफ़ी बेटर आरओआई के साथ आएगा। तो मेरा सजेशन है कि आप पलवल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय आप देखें, जितने भी हमारे कुंडी मानेसर हैं या एक्सप्रेसवेज हैं वो पलवल की तरफ होता रहे, तो पलवल वुड बी द नेक्स्ट मार्केट आफ्टर फरीदाबाद। बट फरीदाबाद में एज यूजुअल पोटेंशियल हमेशा बना रहेगा भी, क्योंकि बहुत सारे एक्सप्रेसवे आ रहे हैं। गुड़गांव और दिल्ली की तरह प्राइसेस अभी फरीदाबाद में नहीं है, कम है। तो आप फरीदाबाद में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको फरीदाबाद का बजट थोड़ा ज़्यादा लगता है तो आप पलवल में मोस्ट वेलकम, आप बहुत बढ़िया रहेगा, आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपके साथ आज बात करके सर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी कुणाल, थैंक यू। आपको बहुत बहुत थैंक यू, आप हमारे साथ पॉडकास्ट पे आए, आपने हमसे बात करी। इसी के साथ आई वुड लाइक टू कंक्लूड प्रॉपर्टी पे प्रवचन का एपिसोड 2। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।